गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक टेडीज। और आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिकल डाटा। तो पहले जानते हैं कि स्टैटिकल डाटा होता क्या है। तो जो हमारा स्टैटिकल डाटा होता है, मेनली नोन एज डाटा, इसको हम डेटा के नाम से भी जानते हैं। डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है। ठीक, डेटा में क्या हो जाता है, डेटा जो भी होता है वो हमारा मेनली रॉ मटेरियल होता है। जो भी हमें रॉ मटेरियल मिला रहता है उसी को हम डेटा कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो रॉ मटेरियल जो होता है इज ऑल्सो नोन एज डेटा। अब देखते हैं कि जो डेटा होता है वो होता है, रिकॉर्डिंग होती है, उसमें जो होता है ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो डेटा में होता है। देन इसके बाद जो होता है स्टैटिकल डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। इसमें कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होती है। जो हमें, जैसे हमें कोई भी काम करना है उससे रिलेटेड उस चीज़ में हमें कोई भी अगर प्रॉफिट दिखता है कि हाँ ये चीज़ हमारे काम को करने में हेल्पफुल होगी तो हम उस चीज़ को ले लेते हैं। ठीक, तो वो जो चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं वही हमारी हो जाती है रॉ मटेरियल। एंड रॉ मटेरियल के कलेक्शन को ही क्या हो जाता है, हम डाटा कहते हैं। ठीक, देन अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डाटा। तो जो हमारा स्टैटिकल डाटा होता है वो 5 टाइप्स में डिवाइड है। पहला क्या है हमारा, रॉ डाटा एंड प्रोसेस डाटा। ठीक, सेकंड हमारा क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा। थर्ड क्या है हमारा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। फोर्थ क्या है हमारा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। लास्ट है हमारा अदर स्टैटिकल डाटा, अदर टाइप ऑफ डेटा। ठीक, तो हमारे जो 5 टाइप्स के हमारे स्टैटिकल डेटा होते हैं जिसका हम मेनली यूज कर देते हैं एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने में। ठीक, तो पहला क्या हो जाता है हमारा, रॉ डाटा एंड प्रोसीज डाटा। रॉ डाटा एंड प्रोसीज डाटा में क्या होता है, रॉ डाटा जो भी हमारे स्टैटिकल डाटा का ओरिजिनल फॉर्म होता है उसी को हम रॉ डाटा कहते हैं। मतलब रॉ जो भी हमारे स्टैटिकल डाटा मिला रहता है, जिस फॉर्म में मिला रहता है उसी को हम रॉ डाटा कहते हैं। रॉ मतलब ही पता चल जाता है, जहाँ पे आगे रॉ आ जाता है उसका मतलब क्या हो जाता है कि जो भी हमारा ओरिजिनल फॉर्म हो वही चीज़। ठीक, देन सेकेंड आ जाता है हमारा प्रोसेस डाटा। तो अगर रॉ डाटा हमें मिल गया है और उस रॉ डाटा में हम कोई भी एक भी प्रोसेस कर देते हैं तो हमारा प्रोसेस डाटा हो जाता है। इट मीन्स, मान लेते हैं अगर हमें ये हमारा एक डाटा है, ये हमें मिल गया है। ठीक, इसका ये ओरिजिनल फॉर्म है तो ये हो जाता है हमारा रॉ डाटा। बट अगर हमने इसमें एक भी प्रोसेस किया, मान लो भाई मैंने इस पर प्रोसेस किया, देन इस प्रोसेस के बाद इसका नाम हम बी रख देते हैं। तो बी रखने के बाद जो ये बी हमारा डाटा हो जाता है ये हो जाता है हमारा प्रोसेस डाटा। प्रोसेस डाटा मतलब क्या कि हमने रॉ डाटा जो हमें मिला उसमें एटलीस्ट एक प्रोसेस की करने के बाद जो हमें डाटा मिल जाता है वो हमारा प्रोसेस डाटा कहला जाता है। एटलीस्ट एक, कम से कम हमें एक डाटा तो करना है भाई। अगर नहीं करेंगे तो वो हमारा ऑलरेडी रॉ डाटा ही रह जाएगा। एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो रॉ डाटा के बाद अगर हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, 1 करें, 2 करें, 4 करें, 6 करें, तो जो हमें डाटा मिलेगा वो हमारा क्या हो जाता है, प्रोसेस डाटा। देन अब आ जाता है हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा। इंटरनल से पता चल रहा है भाई अंदर की बात। ठीक, तो इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब पता चल रहा है बाहर की बात। इंटरनल मीन्स क्या होता है कि भाई हमें उसके इंटरनल बातें जाननी है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो इंटरनल बातें जाननी है, तो इंटरनल बातें जानने के लिए हमें या तो वो पर्सन बता सकता है तो उसका कोई फैमिली मेंबर बता सकता है। और एक्सटर्नल डाटा क्या होता है, एक्सटर्नल डाटा मान लेते हैं मैं खुद को ले लेती हूँ, तो एक्सटर्नल डाटा मेरे फेसबुक पे भी अवेलेबल होगी, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल होगी। तो एक्सटर्नल डाटा को अगर हमें मिलना है तो वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक, और इंटरनल डाटा को मिलना भाई हम उसको पटाना पड़ेगा, इन सिंपल वे ले सकते हैं, सॉरी जस्ट किडिंग।
ठीक। तो इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटा में क्या होता है? इंटरनल डाटा में क्या होता है कि अगर हमें किसी डाटा की इंटरनल इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं तो वो इंटरनल डाटा कहलाता है, मतलब वो कहाँ से आया है, किस तरह से वो डाटा हमें मिला है। ठीक। एक्सटर्नल डाटा क्या होता है कि उसके एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को, जो भी हमें देखने से पता चल रहा है उस डाटा के बारे में और हम उसको बताएंगे, तो हमारा हो जाता है एक्सटर्नल डाटा। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, तो अगर हमें किसी पर्सन की इकोनॉमिक कंडीशन को जानना है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और अगर हम उसको जानते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? इंटरनल डाटा हो जाती है। ठीक। देन आ जाता है, क्यों? क्योंकि वो इंटरनल डाटा वो पर्सन हर किसी को नहीं बताता है, वो उसकी इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है। अब आ जाता है हमारा थर्ड क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा में क्या होता है? प्राइमरी डाटा वो होता है जिसे हमारा इन्वेस्टिगेटर जो है अपने किसी पर्पस, अपने किसी वर्क के लिए ढूंढता है और देन उसका यूज करता है, तो वो हो जाता है हमारा प्राइमरी डाटा। ठीक। इट मीन्स अगर कोई इन्वेस्टर जो है अपने काम के लिए, अपने पर्पस के लिए किसी डाटा को जो है कलेक्ट करता है और उसमें प्रोसेस करके उसको अपने काम में यूज करता है, वो हमारा हो जाता है प्राइमरी डाटा। अब बात आती है सेकेंडरी डाटा की। तो सेकेंडरी डाटा क्या होती है कि जो हमारा प्राइमरी डाटा है वो किसी इन्वेस्टर ने उसको बना लिया है, अपने काम पे यूज करके उसको एक जगह रख दिया। ठीक। देन कोई दूसरा इन्वेस्टर आता है अपने दूसरे पर्पस के लिए, उसे प्राइमरी डाटा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सिर्फ उसमें कोई चेंजेस ना करके उस डाटा को अपने पर्पस को कंप्लीट करने के लिए जो यूज़ कर लेता है, उस टाइम उस डाटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक। मतलब अगर हम किसी दूसरे पर्पस के लिए प्राइमरी डाटा का यूज़ करते हैं, ठीक, तो उस टाइम वो डाटा हमारा सेकेंडरी डाटा कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड टाइम किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अगर उसी पर्पस के लिए यूज होता तो वो प्राइमरी डाटा होता, बट वो दूसरे पर्पस के लिए दूसरे इन्वेस्टिगेटर के द्वारा यूज किया जा रहा है, तो वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी डाटा। अब आ जाता है हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वालिटेटिव को तो हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स एंड क्वांटिटेटिव को हम कहते हैं वेरिएबल। मेनली जो हमारा पेपर में वो पूछा जाता है व्हाट इज एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। एट्रीब्यूट्स को क्वालिटेटिव एंड वेरिएबल को क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। ठीक। अब हम आ जाते हैं क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव मीन्स एट्रीब्यूट्स, इसमें क्या हो जाता है कि जो भी चीजें रहेंगी उसका मीनिंग समथिंग रहेगा। इट मीन्स समथिंग, मतलब क्या हो जाता है कि जो भी क्वालिटेटिव में आता है, अगर हम किसी चीज़ की क्वालिटी को बताते हैं तो वो हमारा हो जाता है एट्रीब्यूट्स या फिर क्वालिटेटिव डाटा। लाइक जो है अगर हम किसी की क्वालिटी को बता रहे हैं, उसके रिलीजन को बता रहे हैं, ठीक, तो ये सब जो हो जाता है हमारा क्वालिटेटिव डेटा में आ जाता है। सेकेंड हमारा क्या है? क्वान्टिटेटिव डेटा। तो क्वान्टिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव से वर्ड क्या निकल रहा है? क्वांटी मतलब काउंटेबल, यानी कि जो भी चीज रहेगी वो न्यूमेरिकल में रहेगी या वेरिएबल में रहेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक। अब क्वांटिटेटिव डेटा में क्या आ जाता है? मतलब उसकी हाइट क्या होगी, उसकी एज क्या होगी, जो भी चीजें हमारी न्यूमेरिकल में रहेंगी या वेरिएबल में रहेंगी वो चीजें हमारी आ जाती हैं क्वांटिटेटिव डेटा में। ठीक। अब जो होता है हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, इसके भी हमारे टाइप हैं। क्वालिटेटिव जो होता है वो हमारे दो टाइप के होता है। ठीक। तो क्वालिटेटिव जो होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दो डेटा है, इसके भी अपने दो टाइप होते हैं। ठीक। क्वालिटेटिव में क्या होता है? पहला हमारा नॉमिनल डेटा एंड दूसरा क्या है हमारा? रैंक्ड डेटा। ठीक। एंड क्वांटिटेटिव में हमारा दो है, एक है डिस्क्रीट एंड दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस। ठीक। तो हमारा क्या है? पहले में हमारा क्वालिटेटिव में दो है, नॉमिनल है एंड रैंक्ड है, एंड क्वांटिटेटिव में हमारा डिस्क्रीट है एंड कॉन्टिन्यूअस है।
अब देखते हैं नॉमिनल में क्या होता है। नॉमिनल में क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमें स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन करना है कि वो रूरल एरिया के हैं या अर्बन एरिया के हैं, तो ये हो जाता है हमारा नॉमिनल डेटा, ठीक। अब रैंक्ड डेटा, रैंक डेटा में क्या आता है कि अगर हम स्टूडेंट को उनकी हाइट के बेस पे जज करते हैं तो ये हमारा हो जाता है रैंक्ड डेटा, मतलब किसी रैंक के बेसिस पे हम उसको जज कर रहे हैं, ठीक। देन आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में एक है डिस्क्रीट और एक है कॉन्टिन्यूअस। पहला क्या है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या होता है, ऐसे डेटा जो काउंटेबल हो, ठीक, जो काउंटेबल है, मतलब हम कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं बट ऐसी जो काउंट की जा सकती है, लाइक होल नंबर, ठीक। देन आगे आ जाता है कॉन्टिन्यूअस डाटा। कॉन्टिन्यूअस डाटा में भी हम ऐसे कोई भी वैल्यू को पिक कर सकते हैं बट उनकी रेंज होनी चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस डेटा में ऐसे डेटा आते हैं जो पहले से मेजर्ड हो, ठीक, उनकी एक रेंज डिसाइड की गई हो कि हाँ भाई तुम यहाँ से यहाँ तक रहोगे, ठीक, तो वहां तक की हम कोई भी वैल्यू को उसमें पुट कर सकते हैं। देन लास्ट हमारा क्या हो जाता है अदर टाइप ऑफ डेटा। अब अदर टाइप ऑफ डेटा में माइंड में आता है क्या होगा, तो अदर टाइप ऑफ डेटा में क्या होता है कि जिस भी डेटा के बेस पे हम काम करते हैं उसको उस डेटा का नाम दे देते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल और फनी है। लाइक अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पे वर्क कर रहे हैं कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी, तो इसको क्या तो इस डेटा को नाम को हम क्या दे देते हैं पॉपुलेशन डेटा, मतलब पॉपुलेशन के बेस पे हमने जो भी डेटा को कलेक्ट किया है वो हमारी हो जाती है पॉपुलेशन डेटा। सेम ऐसे अगर हम प्रोडक्शन पे ले लेते हैं कि हमारे इंडिया में ये चीज कितनी प्रोडक्ट होती है, ठीक, तो उससे रिलेटेड जो भी हम डाटा को कलेक्ट करेंगे वो हो जाता है हमारा प्रोडक्शन डेटा। तो अदर टाइप ऑफ डेटा बहुत ही ईजी होती है, जिस नेम पे जिस चीज पे हम वर्क करते हैं उसी के बेसिस पे उस डेटा के नाम दे देते हैं, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा स्टैटिकल डेटा एंड उसके टाइप। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।